आज है 28 सितंबर 2022। मैं हूं असरा अजहर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद पाकिस्तान में चल रहा था, लेकिन आज उसका इख्तिताम हो गया। सारा इनाम आज उनकी फाइनली डेस्टिनी उनको मिल गई और उन्हें आज कब्र में उतार दिया गया। उनके वालिदैन पहुंच चुके थे, उनके तमाम रिश्तेदार कब्रिस्तान में आए हुए थे। जब सारा की तदफीन हो चुकी तो मीडिया ने सारा के वालिद के साथ कुछ बातचीत की। बात करते हुए वो रो पड़े। उन्होंने कहा, जी मैं रोज़ाना अपनी बेटी के साथ बात करता था। मैं कभी चैट की सूरत में, कभी कॉल की सूरत में। 1 महीना पहले वो मेरी बेटी मेरे साथ थी और मेरे लिए ये बहुत दुख का आलम है कि आज मैं इस हाल में अपनी बेटी को छोड़ रहा हूँ। और ये बात करते हुए वो बुरी तरह से रो रहे थे। फिर उनके बाकी रिलेटिव्स ने भी बात की। उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि सारा के वालिदैन को पता था कि सारा पाकिस्तान में है, तो सारा के वालिदैन को नहीं पता था कि सारा पाकिस्तान आई हुई है। उनके वालिद बता रहे थे कि मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी और 10 साल से यूएई में काम कर रही थी और इतनी अच्छी वर्कर थी कि जब भी वो किसी ऑफिस में काम करने के बाद उस ऑफिस को चेंज करती तो उसके पुराने बॉस जो थे उनको फ़ोन करके कहते कि सारा कम बैक। लेकिन अब सारा कम बैक नहीं कर सकती, अब सारा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जालिम ने उसको मनो मट्टी के नीचे दफन करवा दिया। उनके वालिद का ये मुतालबा था, सारा इनाम के वालिद का, कि जल्द से जल्द शाहनवाज को फांसी पे लटकाया जाए। बल्कि उनके रिलेटिव्स तो ये भी कह रहे थे कि जैसे सऊदीया में गर्दन उतार दी जाती है, इसी तरह इस कातिल की गर्दन उतार देनी चाहिए। जबकि सारे प्रूफ मौजूद हैं और वो खुद भी जेल एहकाम के पास है, तो अब देर किस बात की। हमारा मुतालबा है कि 2 से 3 हेयरिंग के बाद उसको फांसी पे लटका दिया जाए। और बात करते हुए उन्होंने ये बात का जिक्र भी किया कि जैसे नूर मुकद्दम के कातिल को आज भी सज़ा नहीं मिली है और आज भी उसके मेंटल लेवल का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उसी टाइम उसके कातिल को सज़ा दे दी जाती तो आज दूसरी सारा इनाम कत्ल ना होती। वालिद उसके कह रहे थे कि लड़के जो होते हैं ये लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं। एक कमाने वाली खूबरू अच्छी अमीर लड़की को देखते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। लड़कियां बहुत भोली भाली होती हैं, वो ट्रैप में आ जाती हैं और उनके झांसे में आने के बाद आज उस इनाम अंजाम को पहुंची जहां पे नूर मुकद्दम और सारा इनाम पहुंची। तो बहुत ही तकलीफ़ का आलम था, बहुत ही दर्द का आलम था जब उनके वालिद बात कर रहे थे। और जब वो बेतहाशा रो रहे थे तो उस टाइम वो बुज़ुर्ग हस्ती देखी नहीं जा रही थी कि जितना वो रो रहे थे। अगर हम शाहनवाज एजाज अमीर की बात करें तो ये ख़ानदानी तौर पर अगर देखें तो इनके दादा ने भी कत्ल किया था और फिर उनके दादा को भी कत्ल कर दिया गया था। एजाज अमीर ने खुद 3 शादियां की और शाहनवाज ने भी 3 शादियां की। पहली शादी 1 हफ्ता चलाई, दूसरी शादी कुछ हफ्ता चलाई और ये शादी 3 महीने के बाद कब्रों में उस दुल्हन को उतार दिया, जिसको वो ये बहुत खूबसूरती से ब्याह कर अपने घर लाया था। ज़ालिमों को जल्द से जल्द उनके इबरतनाक अंजाम तक हमारी अदालतों को पहुंचाना चाहिए और जिन लोगों के साथ ज़्यादती होती है उन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। सारा को अल्लाह अपनी रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बच्ची थी। मैं आपको सुनाती हूँ उनके वालिद का बयान भी, और मैं आपको कुछ वीडियोज़ ऐसी भी दिखाऊँगी जो सारा की हैं। बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, 37 ईयर्स की थी, लेकिन आज वो मनो मट्टी के नीचे हैं। अल्लाह उन पर रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम। अफजाल भाई थोड़ा साइड पे होना, वो कैमरा पीछे हो जाए, बाकी लोग पीछे हो जाए। ये इस जगह पे भी बस ठीक है। स्टार्ट। ओके रेडी। जी स्टार्ट करें। सर प्लीज़ आप बताएंगे कि ये दुख भरा जो वाक़या है, इसके बाद अब आपका क्या मुतालबा है कि क्या किया जाए? सर हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है जिसने ये क्लियर कट एक प्री प्लान्ड एक्ट किया है एक्सटॉर्शन का और फिर इस तरह की क्रिमिनलिटी की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। डिले करने से वही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।
मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अपने गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से, कि मुलजिम कब्ज़े में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुलजिम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए और मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसको लटकाना चाहिए। इसको बिल्कुल 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 इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लटकती रहीं तो लोग भी भूल जाते हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा होगे, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग, और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियाँ बहक जाती हैं, ये इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियां होती हैं, उनके ये ताड़ में होते हैं। somehow they find them out and then they trap them in with their nice words, और फिर उनको ये इस इंजाम तक ले जाते हैं। But our main demand is we want justice, complete justice for Sara Inam, justice for Sara Inam, justice, because जो ज्यादती ये हुई है इससे ज्यादा हो नहीं सकती। 1 महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे साथ बाहर घूम रही थी, और 1 महीने के बाद ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा, और ये अल्लाह के पास। जिसकी तरबियत उसने की हुई है, अब इन चीज़ों को तो फॉलो करें कि उनका करेक्टर कैसा था। उनका सर जो दादा था वो भी इसी करेक्टर का था। क्रिमिनल माइंड, ये खुद भी क्रिमिनल माइंड है और इंतहाई जो इसके दादे को भी औरत ने कत्ल किया था इंतहाई चकवाल में, और ये इन्होंने बरगला के और पूरा खानदान क्रिमिनल है। हम चाहेंगे ये सऊदी तर्ज की इनकी गर्दन जख्मी होनी चाहिए। इल्म में था, ये नॉलेज में था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फैमिली को नॉलेज नहीं था कि सारा पाकिस्तान है। वो तो कनेडियन नेशनल थी ना, वो कनाडा में थी, नहीं उनके पाकिस्तान आने की फैमिली को खबर नहीं ना। इधर जो दूर के रिश्तेदार थे यानी कि कजन्स वगैरह, उनको नहीं पता था, लेकिन वालिदैन को था पता तमाम चीज़ों का। नहीं सारा के वालिदैन। हाँ जी, उनको नहीं पता था, नहीं पता था, सारा के वालिदैन को भी नहीं पता था जी। ठीक है।